हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं भाई अपना लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है, 2024 का है। देखते हैं भाई क्या बोला। बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है भाई, राइट। हो सकता है आपने शायद पहली बार देखा हो, राइट। थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसको डिस्कस करेंगे। हो सकता है किसी को आता हो, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं मालूम होगा, लेकिन बहुतों के लिए यूनिक हो सकता है, राइट। एक बार देखते हैं कि पहले बोल क्या रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने प्रूफ को करते हैं। Let A be a 6x5 मैट्रिक्स with entries in R। मैट्रिक्स का साइज क्या है 6x5 and B be a 5x4 मैट्रिक्स with entries in R। Consider the following two statements। दो स्टेटमेंट बोली for all such non-zero matrices A and B। A और B कैसी मैट्रिसेस हैं? non-zero। There is a non-zero matrix Z such that A Z B is always zero। उसने क्या बोला? आपको ए जेड बी क्या लेना है? जीरो। उसने बोला कि ए कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। कितने साइज की है भाई? ए का साइज क्या है 6x5, बी का साइज क्या है भाई 5x4। उसने बोला ए भी कोई नॉन जीरो है, बी भी कोई नॉन जीरो है। क्या आप हमेशा एक नॉन जीरो जेड एग्जिस्ट करवा सकते हो कि ये प्रोडक्ट क्या आ जाए? जीरो आ जाए, राइट। ये काम है भाई। सेम स्टेटमेंट सेकंड की हम सिर्फ पी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर आप खुद चेक करोगे क्यू स्टेटमेंट के बारे में। अगर पी समझ में आ गई तो क्यू में कुछ भी नहीं है, राइट। तो अगर पी को अच्छे से समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। मुझे ऐसा चाहिए। एक बात बताओ, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, मैंने बोला था मैट्रिक्स दिखते ही क्या बनाओगे? ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैंने जेड यहां से एक काम करो, पहले बी बनाते हैं, गौर से सुनना भाई। बी का साइज क्या है 5x4। तो अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो R4 से लेके कहां तक बनेगी भाई? R5 तक बनेगी। एग्री और नोट, राइट। पहले क्या अप्लाई होगा? B, उसके बाद क्या अप्लाई होगा? Z, राइट। तो Z क्या है मेरे पास? Z कहां से कहां बनेगा भाई? इसने बोला है 5x5 का बन जाएगा ना साइज इसका, तो ये बनेगा मेरा R5 से R5। सुनो भाई ध्यान से, मुझे बेसिकली जीरो बनाना है और इस तरीके से बनाना, Z में नॉन जीरो लूं। अब R4 के अंदर कितने बेसिस होंगे? 4 बेसिस। अब यहां से एक बात देखो, आपको मालूम है कि अगर बेसिस की इमेज फिक्स हो जाए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। तो R4 के अंदर कितने बेसिस होंगे भाई? 4 बेसिस होंगे, राइट। तो 4 बेसिस को मैंने ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि मालूम है हमें इनकी इमेज जहां पर फिक्स कर देंगे पूरे बाकी एलिमेंट्स की तो इमेज फिक्स होती ही रहेगी। गौर से देखना। मान लो ये अपना कहां पर चला गया? इधर आ गया। कहीं ना कहीं तो मैप हुआ होगा भाई। ये मान लिया मैंने किसी स्टार के ऊपर मैप हो रहा, मुझे नहीं मालूम ये जीरो है या नॉन जीरो है, कहीं पर मैप हो गया, राइट। अब रही बात इस दूसरे डॉट की, ये भी यहां पर कहीं ना कहीं मैप हुआ होगा, ये भी कहीं ना कहीं मैप हुआ होगा, और ये भी कहीं ना कहीं मैप हुआ होगा। तो यहां से जब हम ये मान लो इधर आ गया इस स्टार के ऊपर, ये मान लो इस स्टार के ऊपर, ये मान लो इस स्टार के ऊपर। अब जरा गौर से देखना, मैंने जेड तैयार किया। कैसे? Z ने क्या किया? इसने इसको स्टार पर भेजा, Z ने इसको जीरो पे भेज दिया, राइट। Z ने इसको भी कहां पर भेज दिया? जीरो पे। इसको भी कहां पर भेज दिया? जीरो पे। इसको कहां पर भेज दिया? जीरो पे। लेकिन Z के यहां पर बेसिस में कितने एलिमेंट हैं? 5। ये तो 4 हैं। अगर ये चारों एलाइ हुए, इसके बाद भी तो बेसिस में एक एलिमेंट बच गया। अगर मान लो ये चारों एलाइ नहीं हुए, उसके बाद भी बचा हुआ है हमारे बेसिस में, तो बेसिस में एलिमेंट बचे हैं ना अभी, उन मान लो बचे हुए मैंने एलिमेंट्स को, बचे हुए वेक्टर्स को किसी नॉन जीरो नंबर पर भेज दिया, राइट। अगर नॉन जीरो के ऊपर भेज दिया, नॉन जीरो वेक्टर के ऊपर, तो Z आपकी कैसे डिफाइन हो गई? नॉन जीरो। और Z और B की प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो है। देख लो, अगर आप Z और B देखना चाह रहे हो तो सबसे पहले कौन अप्लाई होगा? B अप्लाई होगा। B को अप्लाई करो, B अप्लाई होगा तो कोई भी एलिमेंट इधर का इन चारों के कॉम्बिनेशन में, उसका जवाब इन चारों के कॉम्बिनेशन में, और वो कहां पर जाएगा? Z की हेल्प से जीरो पर। तो हर एलिमेंट ZB ऑलवेज क्या आ रहा है आपका? जीरो। ZB किसके बराबर हो गया? जीरो मैट्रिक्स के बराबर, राइट। तो अब A कुछ भी होता रहे अपना, राइट। तो जब ZB ही जीरो बन गया तो A इंटू जीरो क्या बनेगा? जीरो बन गया। तो हमेशा ही आप ये Z नॉन जीरो बना सकते हो। और किस तरीके से? A भी नॉन जीरो मेरा, B भी अपना क्या है? नॉन जीरो लेके चल रही हूँ भाई। A और B अगर नॉन जीरो है तो Z ऐसा नॉन जीरो ऑलवेज एग्जिस्ट कर जाएगा कि ये प्रोडक्ट क्या बन जाए भाई? जीरो बन जाए। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है,
राइट। सेम काम आप इधर कर सकते हो। अब देखो गौर से, आप y इंटू ए को बनाना है 0, पहले क्या अप्लाई होगा, y ए को बना लेना और देन क्या करना अपना y। सेम काम अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं, राइट, तो जैसे ए पहले क्या अप्लाई करोगे, ए का साइज क्या अपना 6 क्रॉस 5, तो ए कहां से कहां बनेगा अपना R5 से लेके R6 तक बनेगा भाई। पहले ए अप्लाई होगा, देन उसके बाद y मुझे बनाना है और y का साइज क्या रहने वाला है, b है 5 क्रॉस 4 का, तो y बन जाएगा मेरा 4 क्रॉस, ये है अपना 5 क्रॉस 4 का और a है अपना 6 क्रॉस 5 का, तो ये बन जाएगा अपना 4 क्रॉस 6 का, राइट। तो 6 से लेके R4 तक बनेगा भाई y। अगेन वही काम, इसके 5 बेसिस हैं, इनको अपनी मर्जी से कितना ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, अलग अलग भेज सकते हो, सेम पर भी भेज सकते हो, मुझे नहीं मालूम चारों को कहां पर भेजो, लेकिन ये मेरा फिर भी फ्री है, राइट। तो यहां से मैंने इन चारों को मान लो इधर भेज दिया, इसके पास 2 बेसिस तो अभी भी बचे ना, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है ये चारों बेसिस, ये अपने क्या हूं, सॉरी ये पांचों क्या हूं अपने पास Li हूं, बेसिस में फिर भी एक एलिमेंट बचा। अगर ये पांचों Li नहीं हुए, 4 Li हुए, तब भी एक बेसिस बचा। एग्री करते हो या नहीं? तो यहां से एक बेसिस का एलिमेंट तो मुझे जरूर मिलेगा और उसको मैं कहां पर भेज दूंगी, नॉन जीरो पर, और इन बाकियों को कहां पर भेज दूंगी भाई, जीरो के ऊपर। सेम इस केस में मेरा ये क्या है, मेरा a है, ये क्या है मेरा y। इस केस में मेरा y ऑफ a किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, तो b y a b क्या हो गया भाई, 0 के बराबर। तो ये तरीका है भाई बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सोचने का, राइट। बड़ा अच्छा तरीका है, बहुत सारी चीजें सीख सकते हो इससे, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, यहां पर भी एग्जिस्ट करता है, यहां पर भी एग्जिस्ट करता है, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे भाई, ट्रू हो जाएंगे, राइट। तो ये था भाई अपना 2024 का लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन। इसी के साथ मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।